आपको बताती हूँ कि वो ट्वीट क्या है। तो देखिए, मैंने जब ट्विटर ओपन किया तो पता ही चला कि हमारे जो पाकिस्तान के फॉर्मर गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हैं, उन्होंने आईएमएफ के हवाले से एक ट्वीट किया है। अब जरा देखिएगा कि वो ट्वीट किया है, तो फिर मैं बताऊंगी कि वो ट्वीट किया है। आप जरा पहले अंदाजा कीजिए। जुबैर साहब ये लिखते हैं, जनाब, तो जो हम प्रोजेक्ट्स डील कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। हम हर 3 महीने के बाद अपनी फिजिबिलिटीज को रिवाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन प्लान, अकॉर्डिंग टू द न्यू प्राइसेस। तो यही है वजह कामयाबी। ये सब किया है या कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले जो लोग हैं उनके साथ में डील करने नहीं जा रहा। ओपन मार्केट से कम 5 अरब डॉलर जो है वो उठाए हैं। सबसे पहले तो वजह क्या है, उन्होंने क्यों उठाए हैं और उसका एक्चुअली जो एक्सचेंज रेट है उस पर फिर क्या फ़र्क पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान कर्ज जाल में इतनी बुरी तरीक़ा से पकड़ा जा चुका है कि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान आईएमएफ का ही कर्ज उतारने के लिए आईएमएफ से ही कर्ज ले रहा है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के पास कितना ज़्यादा कर्ज हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तो पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। सभी पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान को भीख देना बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तानियों को अब आईएमएफ के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं दिख रहा और बार बार पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ के चरणों में पड़ी है। कि मोर देन पाकिस्तान, it is in IMF's interest to give us a new loan, simply because Pakistan has to pay back $7.5 billion outstanding IMF loan. IMF does not give us new program. They won't get back their outstanding loan. If IMF doesn't give us new plan, new program, they won't get their back outstanding loan. So we are taking loan from IMF to pay back IMF. समझ आइए आपको ट्वीट की उन्होंने क्या किया। उन्होंने सिंपल से सादा सा फार्मूला बता दिया। सब हैरान और परेशान है कि ये क्या लिखा है। गवर्नर साहब जो हैं, फॉर्मर गवर्नर साहब जुबैर साहब, ये कह रहे हैं कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आईएमएफ को कह रहे हैं वो कि आईएमएफ जो है वो जो हमें दे रहा है ये प्लान, उसमें तो हम उससे प्लान ले इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने उसको वापस करना है जो ऑलरेडी हमने उससे लोन लिया हुआ है। तो अगर आईएमएफ हमें नया प्लान नहीं देता तो उसको वो पुराना लोन वापस ही नहीं मिलेगा जो हमने लिया हुआ है, क्योंकि आईएमएफ को अपना पुराना लोन लेने के लिए हमें नया प्लान देना ही देना पड़ना है। सर देखिए क्या कमाल स्ट्रेटजी। आप स्ट्रेटजी मुलाहिजा करें, ये होती है स्ट्रेटजी। अकलमंद जो कमाल की नेशंस होती हैं, जो जबरदस्त, देखिए कि आप अगले को फंसा ले। आप कहें कि अच्छा एक ऐसे लूप में ले ले आप अगले को कि आप कहेंगे भाई अब तो तू निकल के दिखा, अब तुम निकल के जाके दिखाओ। क्योंकि देखें आईएमएफ को भी पता है कि अगर जो है वो नहीं देते, आईएमएफ वाले पैसे नहीं देते पाकिस्तान को, तो क्या करेगा पाकिस्तान। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मिफ्ता इस्माइल है उन्होंने कहा था कि भाई ये तो कोई हालात नहीं है निकलने के किसी भी चीज से, बहुत डार्क पिक्चर नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि हम जो अपना कर्जा वापस कर रहे हैं उसके लिए भी हम सूद ले रहे हैं और सूद के लिए वापस करने के लिए भी हम कर्जा ले रहे हैं। तो ये भी एक लूप है। तो ये एक शैतानी चरखा है जो चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक बहुत ही विशियस का साइकिल है ये, या क्या है। तो उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने कहा बहन तुसी जो मर्जी कर लो, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें तेरा घाटा, क्योंकि जो आप लोन देंगे तो वापस करेंगे, नहीं देंगे तो ना पिछला लोन मिलेगा ना अगला लोन मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देखिए मैक्सिमम क्या, डिफॉल्ट की बात की जाती है ना, तो वो वहां पे अब तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है हाँ तो ठीक है, कितने कंट्रीज जो हैं वो दिवालिया उनका निकला, उसके बाद वो फिर से पॉम पर खड़े हो गए। तो बस यही है दास्तान। लेकिन जब आप कंपैरिजन करने पे आते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक तरफ जो है वो देखिए जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनने जा रहा है। इंडिगो जो है वो कितने कितने परचेस कर रहा है और कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। वहां पे जो खरीदारी होती है उससे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचता है उस खरीदारी से। और दूसरी तरफ जो वो कह रहे हैं कि आईएमएफ अगर पुराना लोन चाहिए तो अगला लोन देना पड़ेगा। ये है सूरत हाल, ये है सिचुएशन। तो बस देखिए, इस माली साल का जब बजट आया तो फेडरल गवर्नमेंट का ये एक तखमीना था कि उसको तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लेने पड़ेंगे। अपने जो कर्जे पहले लिए हुए थे वो मैच्योर थे, उनकी वापसी के लिए
और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी फाइनेंसिंग के लिए। अभी जो कामरान 9 माह का नंबर आया है वो उसमें जो उन्होंने फॉरेन लोन्स अभी तक लिए हैं रोल ओवर्स के अलावा वो तकरीबन 9.7 अरब डॉलर के कर्ज लिए हैं। रफली आप कह सकते हैं कि इन्होंने मोर देन हाफ अभी तक ये मटीरियलाइज कर चुके हैं और सिर्फ 3 माह उसमें बाकी रह गए माली साल के ख़त्म होने में। एक उम्मीद ये थी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रोग्राम के साइन होने के बाद पाकिस्तान को बड़ी तादाद में कर्जे मिलेंगे, वो नहीं हो सका। एक चीज़। दूसरा, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो ये डिटर्मिन करते हैं कि किसी मुल्क के कर्ज में जब अगर आप उसको किसी मुल्क को कर्जा देंगे वो किस हद तक वो रिस्की है या नहीं, उन रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो डाउनग्रेड कर दी। मतलब उस रेटिंग के मुताबिक अगर पाकिस्तान अगर कोई कर्जा लेता है किसी फॉरेन कमर्शियल बैंक से या यूरो बॉन्ड हम फ्लोट करके कोई भी सॉवरेन बॉन्ड फ्लोट करके कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज को इन रेटिंग एजेंसीज ने हाईली रिस्की कर्ज करार दिया। मतलब आपको इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा मिल जाएगा, मुनाफा आप ज्यादा कमा लेंगे, जरूरी नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान आपको पैसा वापस कर सकते। तो ये उस रेटिंग के मुताबिक है ये चीज। तो इसी वजह से तकरीबन 6 अरब डॉलर का जो कर्ज एक एस्टिमेटेड था जो हुकूमत ने लेना था बॉन्ड्स को फ्लोट करके फॉरेन कमर्शियल बैंक से लेना था, वो नहीं हो सका और इसके बारे में हम कई दफ़ा तफसीली बात भी कर चुके हैं। तो यही वजह थी कि एक शॉर्टफॉल आया, 6 अरब डॉलर का ये शॉर्टफॉल आया। फिर इनका ये ख्याल था कि वर्ल्ड बैंक से इनको कोई तकरीबन मिल जाएगा कोई 2.4 अरब डॉलर इनको वर्ल्ड बैंक से मिल जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी इनका कोई तखमीना था, कोई रफली इनको 2.1 बिलियन डॉलर का कर्जा मिल जाएगा। एडीबी ने 9 माह में अभी तक इनको 35% दिया है कर्ज। मतलब इनका जो एडीबी से भी सिर्फ जो कर्ज आया वो कोई 500 इनका जो रादर आया कोई 657 मिलियन डॉलर एडीबी ने दिया है और तकरीबन 1433 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक ने दिया। तो हर तरफ से जो एस्टिमेट्स थे उससे जो कम हुकूमत को पैसा मिला। अब उसके बाद आपके पास क्या चॉइसेस रह जाती थी। आईएमएफ आपको मज़ीद कर्ज उस तरीके से इतना बड़ा कर्ज नहीं देने को तैयार, वो छोटी अमाउंट आपको देना चाह रहा था और दी 3 अरब डॉलर की। नीड्स हमारी ज़्यादा थी, वर्ल्ड बैंक से भी कम, एडीबी से भी कम और बाकी 2 फॉरेन जो मेजर कंपोनेंट्स थे वहाँ से भी नहीं आए। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम किया वो उन्होंने जो इंटरबैंक मार्केट है वहाँ से उन्होंने जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कम अज़ कम 5 से 5.5 अरब डॉलर अभी तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मार्केट से खरीद चुका है। और ये इतना बड़ा ऑपरेशन है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी एक माली साल में इतने ज़्यादा डॉलर्स मार्केट से नहीं खरीदे गए। ये गैर मामूली बात है, ये इंतहाई गैर मामूली बात है। इसमें आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम एवरेज 278 रुपए का भी रेट लें एक डॉलर का तो तकरीबन 1400 अरब रुपया चाहिए आपको इतनी बड़ी रकम खरीदने के लिए। ये मैं आपको कम से कम नंबर्स दे रहा हूँ, कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूँ। जो ज़राए बता रहे हैं एक्चुअल जो फिगर है वो इससे भी कहीं ज्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पर बिल्कुल खामोश है। ये एक बड़ी यूनिक सी चीज हो रही है कि जो एक इस मामले में शफाफियत होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है, डॉलर्स के खरीदने की अपने उसके प्रॉस भी अकाउंट्स भी हैं, वो अपनी जगह पे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से डॉलर खरीद रही है तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि फिर सेंट्रल बैंक इसके ऊपर खामोश क्यों है, इसके ऊपर वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पता ना कि 2019 के बाद से एटलीस्ट ऑन पेपर हमने आईएमएफ से कमिट करके रखा हुआ है कि ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। अब क्या जो डॉलर अगर आप स्टेट बैंक खरीदता है मार्केट से, क्या ये इनडायरेक्टली असरअंदाज होना है एक्सचेंज रेट के ऊपर? क्या ये आईएमएफ के मुआहदे की खिलाफवर्जी है या नहीं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खरीद सकता है डॉलर मार्केट से? देखिए, ये एक बड़ी ही एक यूनिक सी सिचुएशन है यहाँ पे। अगर तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट में डॉलर सेल करे, फरोख्त करे ताकि रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम रहे, वो ना गिरे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को उसके ऊपर एतराज होता है, होना भी चाहिए। क्योंकि आप हमारे अपने रिजर्व्स नहीं है, उधार के रिजर्व्स लेके हम पिछले 10 सालों में शायद 24 अरब डॉलर तक मार्केट में हम जो है वो पंप इन कर चुके हैं रुपए की कदर को मुस्तहकम करें। लेकिन इस तरीकों से आपको पता है कि रुपया मुस्तहकम नहीं होता। पीटीआई के टाइम पे भी ये काम हुआ। और ये जो शफाफियत वाला उसमें जो एक चीज होती थी ना, कभी उसमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई। आपको याद है कि एक दफा हमने एक खबर की थी कि पीटीआई ने 1.2 अरब डॉलर मार्केट में पंप किया रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान की कंगाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान आईएमएफ का ही कर्ज उतारने के लिए आईएमएफ से कर्ज ले रहा है, क्योंकि पहले ही आईएमएफ पाकिस्तान को साफ कर चुका है। यदि पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज ले रहा है तो वो बिल्कुल भी सीपेक या चीन के ऊपर
खर्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि चाइना का बड़ी तादाद में कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान चाइना का कर्ज उतारने के लिए आईएमएफ के पास बार बार जाता है, जिससे आईएमएफ भी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा तंग है। और आईएमएफ ने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ऐसा नहीं कर सकता। आईएमएफ की मर्जी के बिना पाकिस्तान किसी का ना कर्ज दे सकता है और ना ही ले सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ की गोद में पूरी तरीक़ा से बैठ चुका है। और पाकिस्तानियों का मानना है कि जिससे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में काफ़ी ज़्यादा दरार आ सकती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ पाकिस्तान का पूरी तरीक़ा से झुकाव, और पाकिस्तान अमेरिका के बिना अब चल भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास कर्ज इतना ज़्यादा हो चुका है कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो भी पाकिस्तान को भीख देने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।